हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का यह अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछला सभी प्रैक्टिस सेट आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो अवश्य देखें। यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न टिप्पस लगाना का अर्थ है। टिप्पस लगाना का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए झूठी बातें मिलाना, ऑप्शन बी सिफारिश करना, ऑप्शन सी निशाना लगाना या ऑप्शन डी रिश्वत देना। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सिफारिश करना। टिप्पस लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न कहता है मधु जहर की घूंट पीकर रह गई। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, यहाँ जहर की घूंट पीकर रह गई, इसको मैंने रेखांकित कर दिया है। इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए कड़वी दवा पीना, ऑप्शन बी क्रोध को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी अपमानित होना या ऑप्शन डी व्यंग सहना। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध को नियंत्रित करना। जहर की घूंट पीना रेखांकित मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न 3, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पूज्यनीय, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी पूज्यनीय या ऑप्शन डी। दोस्तों, इस सभी विकल्पों में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूजनीय। कारण यह है दोस्तों, पूज्य शब्द जो होता है पूज्य का अर्थ अपने आप में पूजनीय होता है, जैसे कि ये ऑप्शन बी में दिया है। और यदि हम पूजनीय ऑप्शन ए को लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। वो अपने आप वो हो जाएगा पूजनीय नीय। यहाँ 2 बार हो जाएगा पूजनीय नीय, जो कि अपने आप में गलत है। इसलिए आप ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूज्य एक शब्द हो गया और दूसरा उसका पूज्य का अर्थ ही होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। चौथा प्रश्न 4, वर्तनी के अनुसार यहाँ भी दोस्तों शुद्ध शब्द बताना है, शब्द का शुद्ध रूप। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार इस तरह से वर्तनीगत शुद्ध है। पुरस्कार का शुद्ध वर्तनी यहाँ बताना है। तो दोस्तों, पुरस्कार सभी पुरस्कार ही लिखे हैं, लेकिन वर्तनीगत शुद्ध ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान देंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 5, पांचवा प्रश्न हमारा कहता है पुत्र को यह नहीं कहते। पुत्र को क्या नहीं कहते। ऑप्शन ए आत्मज, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी तनुज या ऑप्शन डी तनय। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा। पुत्र को अपर्णा नहीं कहते, जबकि आत्मज, तनुज, तनय यह सभी दोस्तों पुत्र के पर्याय के रूप में हो सकते हैं। अपर्णा दोस्तों ये देवी पार्वती का या माँ दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6, छठा प्रश्न हमारा रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात्रि के लिए क्या पर्यायवाची नहीं इनमें से। ऑप्शन ए यामिनी, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी सरवरी या ऑप्शन डी सागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सागर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यामिनी, सरवरी ये सभी दोस्तों रात्रि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 7, सातवां प्रश्न परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम बताना है। ऑप्शन ए विश्राम, ऑप्शन बी अश्रम, ऑप्शन सी विश्रम या ऑप्शन डी विश्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम का सही विलोम विश्राम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 8,
8वां प्रश्न, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। यहाँ हमें अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक या ऑप्शन डी आवश्यक। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम या विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न हमारा, मंच पर अनेक रिक्त स्थान दिया है, विद्वानों को देखकर दर्शकों की ने प्रसन्नता प्रकट की। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर रिक्त स्थान में? ए विख्यात, मंच पर अनेक विख्यात विद्वान, या ऑप्शन नंबर बी कुख्यात विद्वानों को, ऑप्शन सी अज्ञात, या ऑप्शन डी अभिजात। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विख्यात। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। यहाँ रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विख्यात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 10वां प्रश्न कहता है, पूजा गृह एक रिक्त स्थान जलने मात्र से चमचमा उठता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए कनीनिका, ऑप्शन बी कंदर्प, ऑप्शन सी चंदोबा, या ऑप्शन डी कंदील। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूजा गृह एक कंदील जलने मात्र से चमचमा उठता है। पूजा गृह एक कंदील जलने मात्र से चमचमा उठता है। दोस्तों कंदील का अर्थ होता है एक जो पहले आता था दिया जलाने या दीपक जलाने के लिए जो पात्र होता था या बर्तन, उसी को कंदील कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 11वां प्रश्न, युगों युगों से युगों युगों से चलने वाले, ये होगा दोस्तों चले आने, बीच में एक छूट गया है, युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अर्वाचीन, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी युगांत, या ऑप्शन डी सनातन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सनातन। युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। सनातन ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देंगे, युगों युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 12वां प्रश्न, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द होगा। यहाँ ध्यान देंगे, एक तत्सम शब्द, वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द जिसे बुढ़ापा न आए। ऑप्शन ए निर्झर, गलत है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी निर्जर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी अजर, या ऑप्शन डी अमर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजर। जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द या एक तत्सम शब्द हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी अजर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। ऑप्शन ए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। ऑप्शन बी, ये दोस्तों ऑप्शन ए ये गलत है। ऑप्शन बी, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, यह भी दोस्तों गलत, अशुद्ध है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, यह भी दोस्तों एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। प्रश्न 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का, यहाँ भी दोस्तों वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, या ऑप्शन डी, काटकर फल बच्चे को खिलाओ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, यह वाक्य का शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न प्रश्न 15,
15वां प्रश्न हमारा, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य है, उसे 4 विकल्प के रूप में 4 भाग में बांट दिया गया है। 3 और चौथा, कोई त्रुटि नहीं। यदि वाक्य में कोई गलती या नहीं है या कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प डी को चुनना है। आइए हम देखें वाक्य को। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व एवं प्रगति को निगल रहा है। दोस्तों इसमें किस भाग में त्रुटि है, तो इसका त्रुटिपूर्ण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले ही भाग में वाक्य के त्रुटि है। क्या त्रुटि है दोस्तों इसमें, तो इसका सही हो जाएगा आतंकवाद एक दिशाहीन। ये शायद का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता, शायद का कोई यहाँ अर्थ नहीं निकलता। आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व एवं प्रगति को निगल रहा है। यहाँ ये शायद दे दिया है बीच में, इस वजह से ऑप्शन ए एक गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश वाले प्रश्न आ गए। यहाँ 16 से 20 तक के प्रश्न 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान के रूप में दिए गए हैं। इसे आइए हम ध्यानपूर्वक हल करें। सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं, जैसा कि हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में हल कर चुका है जिस प्रकार से। तो आइए पढ़ें। प्रेस समाज के रिक्त स्थान की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही रिक्त स्थान से परिचित कराती है। विभिन्न पुनः तीसरा रिक्त स्थान के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है कि किसी काल के रिक्त स्थान। 5वां, विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। आइए हम प्रत्येक रिक्त स्थान को प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों के साथ जोड़ते हुए चलें और देखें किस प्रकार से हमारा एक वाक्य पूरा होता है और ये गद्यांश पूरा होता है। आइए, प्रेस समाज के पहला प्रश्न, संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी एक की, यह सीधे पढ़ते ही गलत लग रहा है। सी, एकीकरण की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, या डी, एकता की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठन की एक महत्वपूर्ण, प्रेस समाज के संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही सूचनाओं, बी, घटनाओं, सी, आपदाओं, या डी, जटिलताओं। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटनाओं। यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही घटनाओं से परिचित कराती है। किससे दोस्तों, प्रेस किससे परिचित कराती है कि किस जगह पे क्या घटना घटी, उससे जनता को क्या परिचित कराती है। ठीक है, प्रेस समाज के संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भागों में हो रही घटनाओं से परिचित कराती है। विभिन्न, ऑप्शन ए समस्याओं, ऑप्शन बी बाधाओं, ऑप्शन सी अवरोधों, या ऑप्शन डी मुसीबतों। तो दोस्तों विभिन्न समस्याओं होता है। विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, मध्यम है कि माध्यम है। ऑप्शन सी मीडिया, या ऑप्शन डी मार्ग। दोस्तों तो मध्यम कोई शब्द नहीं, माध्यम होता है, माध्यम। विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। किसी काल के, ऑप्शन ए मुख्य, बी महत्वपूर्ण, सी महत्वाकांक्षी, या डी गुरु। तो किसी काल के महत्वपूर्ण, यहाँ महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। ठीक है दोस्तों, आइए पुनः हम सभी ऑप्शन को भरते हुए गद्यांश को हम ध्यान से फिर से पढ़ें। किस प्रकार से पूर्ण होता है हमारा गद्यांश। प्रेस समाज के
संगठन की एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है। यह देश के एक भाग की जनता को दूसरे भाग में हो रहे घटनाओं से परिचित कराती है। विभिन्न, क्या दोस्तों हो जाएगा तीसरे के लिए, विभिन्न समस्याओं के बारे में ज्ञान के प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण क्या है, माध्यम है। किसी काल के महत्वपूर्ण विषयों पर जनमत तैयार करने का भी यह साधन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से यह भी गद्यांश समझ में आ गया होगा। यह काफ़ी आसान गद्यांश था। तो इसी तरह आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने स्कोर आए, कितने प्रश्न सही हुए, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।